आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन, नॉट विद सुमी जैन, कॉफी विद रविंद्र पंचोली जी। आज की जो ये शाम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल सुबह मैं पोस्ट करने वाला हूँ। रविंद्र जी, आप 25 के लिए तैयार हैं और दुनिया जितने भी लोग सुनने वाले हैं, वो रियली रियली आपको लाइक करते हैं आपके पंचेस को, और इसलिए बार-बार रिक्वेस्ट आती है कि आपको बुलाया जाए, और मैं भी आपको तंग करता रहता हूँ। चलिए सब, जय भारत। ये लोगों का प्यार है, पर प्यार वो चैनल पे भी दिखाएं, कम से कम सब्सक्राइब तो करते रहें। लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप भी बोलना सही भूल बात जाते है। हैं, तो मैं मैं शुरू में बोलना बोल भूल देता जाता हूँ। हूँ। मैं बोलना इसलिए भूलता हूँ बिकॉज़ क्या होता है कि मेरा जो दिमाग है वो चलता है हमेशा कि कैसे लोगों के पास और लोगों के पास हम कैसे ये वर्ड को स्प्रेड करें। कि जो भी हम करते हैं यहाँ पे काम करते हैं, ये भारत के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे जी दिमाग जी। में और कोई चीज़ आती नहीं है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे लगता है लोग अपने आप कर देंगे। लेकिन आपने मुझे समझाया ये हिंदू है। ये हिंदू जो है इनको जगाना पड़ता है, बार-बार हिलाना पड़ता है, तो ही ये सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चलिए नहीं, मेरा काम आपने कर दिया। आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। इंडिया में कोई चीज सेल्फ स्टार्ट नहीं बनी, हर चीज किक स्टार्ट बनी है। स्कूटर से लेके तो भले ही जनरेटर हो, कुछ हो, जब तक दम पीछे से नहीं लगता है या स्कूटर में किक नहीं पड़ती थी, स्टार्ट नहीं होता था। तो यहाँ किक चलिए पड़ने पे ही आदमी जागता है। आज एक मेरा और चैनल है जो टेलीग्राम के अंदर मेरा चलता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। जब भी आप मेरे से कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर भी जॉइन कर सकते हैं, बिकम अ मेंबर ऑफ दैट, और आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशंस हैं आपके बिज़नेस के लिए, लाइफ के लिए, आई विल रिस्पॉन्ड बैक जितना मेरे से हो सकता है, आई विल ट्राई टू डू इट। तो रविंदर जी, अब शुरू करते हैं। जैसे आपने बोला कि भी इनको किक स्टार्ट चाहिए। भई ये पाकिस्तान को किक स्टार्ट कौन दे रहा है आज की डेट में? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि हमेशा भारत के अंदर एक एडवाइज़री होती थी, जैसे हमारे त्योहार के टाइम पर, कि भई बाहर सँभल के चलना, कुछ भी हो सकता है। आजकल पाकिस्तान में एडवाइज़री है उग्रवादियों को कि बाहर निकलोगे तो सँभल के चलना, गोली कहीं से भी आ सकती है। ये टेबल्स चेंज कैसे हो गए सर? सर अब ये तो मतलब ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब जो बोए थे वो कांटे इन्हीं को चुभ रहे हैं जो दूसरे को चुभाते थे ये। अब वो लोग कहते हैं रा का हाथ है, तो अब ऐसा तो लगता नहीं है। हालाँकि हमारे जो रा के चीफ रहे हैं, डोवल साहब, 8 साल पाकिस्तान में रहे, तो इनकी इंटेलिजेंस कैसी है कि उनको पता नहीं चला कि कोई हिंदुस्तानी यहाँ पर मुसलमान बन के रह रहा है। तो ये जो सर क्या अपना बात कर रहे हैं? आईएसआई नंबर 1 एजेंसी सर दुनिया की आईएसआई, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे सर, सबकी तोंदे देखो ना आप, कमर बाजवा को आपने देखा था ना, हैं? मतलब उसकी तोंद को बैलेंस करने के लिए पीछे ज़्यादा बेल फिर वो बढ़ गया हिसाब-किताब। तो ये तो आलम है। ये तो अब ये बहुत ठुकेंगे सर, इनको टीटीपी भी मारेगी, पता नहीं खुदा का कहर जिसको बोलते हैं ना, वो इस देश पे हो रहा है। इनने बहुत नंगा नाच किया है, बहुत लोगों को मारा है, मरवाया है, और ये तो भिखारी, पैदाइशी भिखारी और भिखमंगे हैं, मंगते। हमारे यहाँ बोलते हैं मंगता, के पास कटोरा लेके कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, पर दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। चाहिए तो नहीं, सही। देखिए रविंद्र जी, अब देखिए कि हमारे यहाँ पर एक आपको याद होगा कि जैसे मुझे याद है, मेरे पेरेंट्स होते थे तब वो नेट नहीं होता था मक्खी मारने के लिए, तो हमारे वो जाली होती थी, जोर से मारते थे तो मक्खियाँ मर जाती थी, मच्छर मक्खी को मारने के लिए। तो अभी देखते हैं कि वैसे मक्खी है, मक्खी को मार दिया, कोई और था उसको उड़ा दिया, और ये सारे जो ये हाफिज सईद था, जिसके सारे कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई उसका बाप बना हुआ था उसका, भी एक-एक करके उनको निपटाया जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे खुद ही कर रही है? बिकॉज़ कहीं न कहीं वर्ल्ड का भी प्रेशर है इनके ऊपर कि भई आप इनको निपटाइए, नहीं तो कल को आपको ही तंग करेंगे। इनको सबसे बड़ा डर मेरे ख्याल से एफएटीएफ का है कि कहीं से दोबारा से आ गए, तो अभी जो है मम-मम के वांदे हो जाएँगे। इनको बच्चा बोलता है ना खाने के लिए मम मम मम, तो ये इनको मम-मम के वांदे हो जाएँगे। अभी तो भीख में मिल रही है, तो थोड़ा खा रहे हैं, उसके बाद में हुँ। उनको हो जाएँगे। और आईएसआई का भी हाथ हो सकता है, अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, बहुत सारी मोसाद भी कर सकता है, ईरान कर सकता है, इराक कर सकता है। इनका दुश्मन कौन नहीं है? चारों तरफ से तो इन्होंने दुश्मन से अपने बना लिए हैं। बांग्लादेश हो, ईरान हो, इराक हो, भारत हो, एक जहाँ आप बैठे हो बस वही इनका दोस्त है। दोस्त क्या है?
वो तो पाकिस्तान का तो ऐसा हो गया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, तो इसमें हुँ। चाइना को भी ठग लिया बिल्कुल। नहीं, दोस्त चाइना इनका दोस्त नहीं है। चाइना की मजबूरी है कि उसको भारत के साथ दुश्मनी है और उसको अगर भारत को तंग करना है, तो वो खुद नहीं करेगा। वो अपने आदमियों को मरवाने नहीं चाहता है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को पाल के रखा है कि जैसे कुत्ता होता है, हम घर में पाल लेते हैं कि भई किसी को कोई भी आए तो भौंक देना उसके ऊपर। तो भारत की तरफ भौंकने के लिए उन्होंने कुत्ता पाल के रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। दोस्ती इनकी 1 टके की नहीं है चाइना के साथ। चाइना इनको इतनी बुरी तरह नज़र से देखता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इनकी इज़्ज़त कहीं नहीं है सर। अरे सर, ये तो चाइना में अपनी लड़कियाँ बेच देते हैं। इनके पास मतलब इनका ना तो कोई मोरल है, कुछ नथिंग। भी नहीं है। सबसे नीच अगर कोई है दुनिया में कंट्री है तो पाकिस्तान है। बड़ा मुसलमान मैं सुनता हूँ, हम मुसलमान, हम में जज़्बा है। अरे तुम में काहे का जज़्बा है साला, तुम में जज़्बा होता तो पहले अपना मुल्क सँभाल लो। सब जगह तो सही भीख बात है। माँगते फिरते हो। एक्सपर्टीज़ है सर इनका भीख माँगने में। जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ कटोरे में 2-4 दाने तो ले ही आते हैं ये लोग। रविंदर जी, आपको हैरानी होगी, मेरे जो ये यूट्यूब है, इसके ऊपर कितने पाकिस्तानी हैं जो देखते हैं आकर और वो नीचे डालते हैं हमेशा। मैं कमेंट्स के अंदर उनके मैसेजेस आते हैं कि भई आप हिंदुस्तानी हमारे से इसलिए जलते हो क्योंकि हमारे पास एक हुनर है कि हम कटोरा लेकर ये पूरी दुनिया में जाते हैं और हम किसी से भी खाली हाथ नहीं आते। आप लोगों के पास ये हुनर नहीं है, इसीलिए आप हमारी तरक्की से और हमारे इस हुनर से आप जलते हो। दैट मीन्स हमारे देखिए, हिंदू जो होगा, जब उसको कहीं जाके माँगना पड़ता है, तो उसको लगता है कि मेरी नाक कट गई। इनको लगता है कि अगर हम माँगने जा रहे हैं, ये तो हमारा एक पता नहीं कितना बड़ा हमने कारनामा कर दिया। सोच का फ़र्क है सर। सर वो तो एक इनके ये बोलते हैं या बेशर्मी तेरा सहारा और पाकिस्तान के दोनों तरफ बॉर्डर पे वो लिख देना चाहिए कि हम नहीं सुधरेंगे। ये तो 47 से अभी तक नहीं सुधरे, कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। ऐसे सर ही चलो स रहेंगे। अभी इनकी सेना कमज़ोर है, इसलिए आतंकवादी भारत में नहीं घुस रहे हैं। जिस दिन थोड़ा पैसा आ गया, कुछ हुआ, इनके आतंकवादी फिर हमारे यहाँ आतंक मचाने की कोशिश करेंगे। पर अब वो कोशिशें सफल नहीं होगी। अब तो ये है कि जो आया सो रिटर्न विथ थैंक्स जाएगा अल्लाह के पास। 72 हुए उनका इंतज़ार कर रही होंगी कि आजा मेरी जान, ये है जून का महीना या कोई सा भी महीना जिस महीने में हमें बनेगा वो। सही बात है। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, जैसे हमने देखा कि चलो एक तरफ तो ये जो जितने भी ये रोग एलिमेंट्स हैं, ये एक-एक करके निपटाए जा रहे हैं वहाँ पर। हमने कनाडा के अंदर भी देखा है कि वहाँ पे पता नहीं किसने अनजान लोग है ना, अननोन पीपल केम उन्होंने कनाडा में भी काम कर दिया, अमेरिका में कर दिया, यूके कर दिया, पाकिस्तान में हो रहा है। तो को देखो जैसे आप बोलते हैं कई बार कि ये तो यूएफओ है, अनआइडेंटिटाइड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हाँ, ये ना यूएफओ है, आया, काम करके चला गया। तो ये आपकी लैंग्वेज है। एक तरफ तो हम ये देखते हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जैसे इनकी इकोनॉमी है, इतनी ज़्यादा इसका भट्टा बैठा हुआ है एक तरह से कि अब पीओके के लोग वहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं कि हमने अब भारत के साथ मिलना है। देखिए, हम भी समझते हैं कि इनको सिर्फ़ पैसे से प्यार है, इनको भारत से प्यार नहीं है। इन्हें दिखता है कि भई आज भारत के पास पैसा है, जैसे हम जम्मू-कश्मीर में लगा रहे हैं कि इनको भी कुछ भीख में वो मैटर वही है कि भीख में कुछ मिल जाएगा भारत से, तो इनको भारत से प्यार दिख रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है। कहाँ देखते हैं कि कब अंत होगा इसका? इनका तो अंत निकट है सर। 2027 के बजाय मुझे लगता है ये 25-26 तक खंड-खंड ना हो जाए। अभी इनकी क्रिकेट टीम आई है, मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरी भिखारियों की टीम आ गई है। वो डिशेज़ के नाम और डिशेज़ के फ़ोटो डाल रहे हैं कि वाह! मज़ा आ गया। और पाकिस्तानी चैनल चिल्ला रहे हैं बीफ नहीं दिया, बीफ नहीं दिया। भाई तुम्हारी कंट्री में हमारी टीम जाएगी और कहे कि हमको सूअर का मांस खाना है, खिलाओगे क्या? अरे हुँ। किसी के इमोशंस का ख़्याल रखो, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस में है, उसको गाय को पूजते हैं, आप कह रहे हो हमको बीफ नहीं दिया साहब। मतलब एक तो मिल नहीं रहा था खाने को और खाने को मिला उसमें नखरे। जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में क्या है पंडित को बुलाते हैं, खा पी लेता है तो फिर कहता है खीर में थोड़ी साहब शक्कर कम थी, मेवे कम थे। वही वाला हाल है। ओ सर देखिए, ये तो जो मुसलमान है, इनको आदत है कि जहाँ पे भी जाएँगे,
पहली बात है कि अपने कंट्री में भीख मंगे होते हैं ये, इनको कुछ मिलता नहीं है। दूसरे की कंट्री में जाके बोलेंगे हमें तो शरिया चाहिए। मेरी आज ही एक वीडियो मैंने बनाया है, एक्स मुस्लिम है एक, बांग्लादेश से, मैंने बहुत लंबी एक वीडियो बनाई है, 2 घंटे की हमारी गुफ्तगू चली उनके साथ। एंड ही सेड कि भई ये हमारे डीएनए का ही प्रॉब्लम है, 1400 साल से हमने यही चीज़ें सीखी हैं कि भई आप जहाँ जाएँगे वहाँ पे आपने मुसलमान की बात करनी है, आपने हक की बात करनी है, आपने परवाह नहीं करनी कि दूसरे कंट्री का लॉ क्या है। आपने बस अपनी बात करनी है क्योंकि आप मुसलमान हैं। ये तो असल में इनको तो एक गाना वो दिमाग में घूमता रहता है कि आसमान से आया फरिश्ता, प्यार हुँ, प्यार को सबक सिखलाने। वो गाना है प्यार का सबक सिखलाने, ये प्यार को सबक सिखलाने आते हैं। मार काट झूठ इसके अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं रहता। हम मुसलमान, इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना है कि पूछिए मत। घर में साला खाने को दाने नहीं है, पर हम मुसलमान, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। अरे यार पहले अपने हालात देखो, कहाँ जा रहा है? गर्त में तो तुम्हारा देश जा रहा है। वो सारी मुसलमान कंट्री की बात कर लो आप। कहाँ पे हाँ, इतनी फ्रीडम और वो सब है? ये कहते हैं साहब हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, हम कश्मीर लेके रहेंगे। अरे पहले अपना देश सँभाल लो, कश्मीर रहोगे क्या लोगे? पियोगे तो अपने आप चल के आएगा सर, जाने की ज़रूरत नहीं है। और सही बात है। 2, ऐसे 4, 6 महीने सर ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, देखिए आप इनका मुसलमानों का क्या हालत है कि इनका टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर 3 महीने के लिए टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बना है, जिसका काम है इलेक्शंस को करवाना देश के अंदर। पहली बात तो ये कि टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर का किसी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रिवाज नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि कंट्री ही टेम्परेरी है, तो प्रधानमंत्री भी टेम्परेरी होता है इनके पास। उसका काम क्या था? अब वो यूनाइटेड नेशंस में स्पीच करने चला गया। उसके बाद बोलता है कि मुझे पेरिस जाना है क्योंकि मेरी वाइफ को वहाँ पे ऊपर जाकर खाना खाना है। एक गरीब मुल्क जो अपने देश में खाना नहीं प्रोवाइड कर सकता, अपनी वाइफ को और 50-60 लोगों की टीम को लेकर गया है ऊपर, सिर्फ आईफल टावर के ऊपर खाना खिलाने के लिए। ये अय्याशी नहीं है तो और क्या है? सर एक उर्दू में है कि माले मुफ्त और दिले बेरहम और हिंदी में कहते हैं मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जेब से क्या जा रहा है? जन जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का जा रहा है। हुँ, और एक वो गाना है कि लग जा गले से कि फिर ये हँसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो उन्होंने कहा जितना करना है समेट लो। अगला मौका मिलता है, नहीं मिलता वही चल रहा है सारा हिसाब-किताब। सही बात है। ये तो बात बिल्कुल सही पते की बोली आपने कि इनको भी मालूम है कि मैं टेम्परेरी हूँ। 3 महीने के बाद मुझे कोई ऐश मिलने वाली नहीं है। इसलिए वो 3 महीने के अंदर आप देखिए 3 महीने में उसने कभी कीनिया का ट्रिप बना लिया, अभी पेरिस जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस जाके स्पीच दे दी, वहाँ पर 5 दिन बैठा रहा कि भई मुझे कोई मंत्री मिल जाएगा, किसी ने भी उसको पूछा नहीं। 5 दिन होटल में बैठने के बाद वो वापस आ गया। बिलावल भुट्टो इनका फॉरेन मिनिस्टर होता था, उसका भी यही हाल था। 1.5 साल रहा है सर सीट के ऊपर। 1.5 साल में उसने कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो उसने छोड़ा हो और रिजल्ट क्या है? 0 बटा 0। भई एक तो टेम्पररी आप काम चलाऊ प्रधानमंत्री हैं, तो आपसे कोई ना तो कोई एग्रीमेंट करेगा, ना आपको जो प्रोटोकॉल आप चाहते हो वो मिलेगा, कुछ नहीं होगा। यू आर जस्ट देयर फॉर इलेक्शन ओनली। अब हुँ, इलेक्शन को तो सेना की मर्ज़ी पे है, बिठा तो दिया है, पपेट है सेना का ये भी। हुँ। तो इलेक्शन होते हैं, नहीं होते हैं, नवंबर तो आ ही रहा है, अक्टूबर तो शुरू हो गया है सर यस, यस, यस। और नवंबर आने वाला है। देखते हैं नवंबर में होते हैं क्या? और नवाज़ शरीफ बोल रहे हैं कि 21 अक्टूबर को आता है, फलाँ है, ढिका है, तो आएगा तो वो भी पपेट रहेगा इनका। पाकिस्तान में आज तक जिसको हम लोग कहते हैं ना इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो कोई नहीं रहा है। सब सही बात, सिलेक्टेड सही। प्राइम मिनिस्टर्स रहे। देखिए सर, जो हम देखते हैं ना कि इनके अंदर पागलपन है, जैसे पाकिस्तानियों को देखते हैं हम लोग, एक पागलपन है इनके अंदर कि हम मुसलमान, और इनको तरक्की वर्ड जो है, डेवलपमेंट वर्ड से नफ़रत है। हमने हमेशा देखा कि किसी ने भी अगर तरक्की की बात करी वहाँ पर, ये उसको उठा के नीचे फेंकते हैं। भारत के अंदर भी हम देखते हैं कि भई 75 साल हम बोलते रहे कि कांग्रेस ने तरक्की नहीं करी हमारे देश के अंदर। हम भी सब एक मायूस हो चुके थे कि शायद हमारा नसीब ही ऐसा है कि हमारी कंट्री में तरक्की नहीं हो सकती। अभी हमने 9 साल में देखा कि तरक्की की स्पीड तेज़ी से बढ़ी है एंड वी फील प्राउड अबाउट इट। वंदे भारत हमने देखा कि कितनी स्पीड से हमने लॉन्चिंग करनी शुरू करी और उसे डीरेल करने की कोशिश की जाती है। और ये जितने भी कांग्रेस के स्टेट्स हैं, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, वहीं पर ये कोशिशें होती हैं। क्या इनको सबको तरक्की से चिढ़ है या पागलपन है एक?
जो इनकी किताब में पढ़ाया जाता है इनको कि कहीं भी तरक्की हो, उसे डीरेल कर दो। ये इनके दीन में ये है कि तरक्की इनको पसंद नहीं है कतई भी। आपके यहाँ एक नाज़िया इलाही आई थी बच्ची, आपके साथ उसने प्रोग्राम किया था, यस। तो उसने मुसलमानों की बहुत पोल खोली थी। तो एक यूट्यूबर पाकिस्तानी वो किसी को वीडियो दिखा रहा था कि आपका क्या राय है? कि ये तो यार लड़की मुसलमान नहीं है, उसने बोला नहीं मुसलमान है, तो कि जिहाद। मतलब इनके दिमाग में पता नहीं क्या कूड़ा भरा है, हर चीज़ में जिहाद और इनके धर्म में ये लिखा है कि ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। तो ये पागल है बिल्कुल। वो एक फ़िल्म आई थी मैड मैक्स, वो उसी तरह के हैं ये बिल्कुल। घुटने में दिमाग है, कुछ नहीं करते हैं, मार-काट की बात, सेक्स मैनियाक हैं, बुरी तरह जानवर हैं बिल्कुल। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं कतई भी। सर आज जो एक्स मुस्लिम आए थे मेरे शो के ऊपर, उन्होंने बोला कि भी जो हमारी किताब है, ये कुरान शरीफ जो है, इसके अंदर 80 टाइम्स लिखा हुआ है कि आपने नमाज़ पढ़नी है और 450 बार लिखा है कि आपने जिहाद करना है। भी आप जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, उनको आप गला काट सकते हो और उसमें डिटेल दी हुई है कि आपने कहाँ पे वार करना है, कैसे गले काटने हैं, कैसे उनको मारना है। तो ये बचपन से पढ़ाया जाता है इनको, इसलिए ये पागलपन है। अब देखिए हमारे यहाँ पर जैसे वंदे भारत चलती है या कोई भी ट्रेन जाती है, उसको कैसे डीरेल करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है इनको कि कैसे ट्रेन्स को आपने डीरेल करना है ताकि लोगों की जान जाए। सर पटरी पे पत्थर रख रहे हैं, जॉइंट्स में लोहे का कोई पार्ट लगा देते हैं कि जिससे ट्रेन पलट जाए। पर अब हुँ, गवर्नमेंट ही सतर्क हो गई है। वंदे भारत के जितने रूट्स हैं उसपे बहुत कांस्टेंट विजिलेंस होता है। नहीं तो इनिशियली इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत डैमेज हुआ है वंदे भारत ट्रेन्स का। हुँ, बंगाल में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, सब जगह कोशिश की गई है। राजस्थान में तो एक ब्रिज के ऊपर था कि रखा हुआ था उन्होंने, कि ब्रिज से जाएगी ट्रेन नीचे तो इनको हँसी उड़ाने को मोदी की मिलेगी कि देख लो क्या है वंदे भारत ट्रेन आपकी। तो ये इसमें विपक्ष का भी पूरा हाथ है, मुस्लिमों हुँ। को तो तरक्की से है ही नफ़रत ही है। वो उनकी सोच एक वो आसमानी किताब के बाहर उनको कुछ नहीं है। जो आसमानी किताब में लिखा है, बस वही है। इसके अलावा दुनिया से उनको मतलब नहीं, दुनिया चपटी है तो चपटी है, हमारे किताब में लिखा है कि दुनिया चपटी है। चलिए वो सर, दुनिया ये चपटी आप सर फोड़ के मर जाएँगे, वो नहीं मानेगा कि दुनिया गोल है। वो कहता है रविंदर चाँद जी पे चले गए तो क्या हुआ? वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी इसलिए इंडिया का चंद्रयान चाँद पे चला गया। अल्लाह नहीं चाहता तो चंद्रयान नहीं जाता। अब इसमें भी अल्लाह कहाँ से आ गए सर? और कुछ नहीं सर। देखिए, आपने बोला कि ये बोलते हैं कि दुनिया जो है वो चपटी है, जबकि दुनिया गोल है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है जो हिंदू है ना अपने देश का, उसका दिमाग भी चपटा हुआ है। वो भी गोल नहीं है। हमारे तो चलो ऊपर खोपड़ी गोल होती है, हिंदुओं का भी चपटा हुआ है, इनको भी समझ नहीं आती। मैंने बड़ी बार सुना है हिंदुओं को बोलते हुए कि भई पिछले 9 साल में मोदी जी ने क्या कर दिया? सारी जो मुसीबतें हैं वो तो सारी मोदी जी की शुरू की हुई हैं। आपको नहीं लगता कि इनका दिमाग भी चपटा हुआ है? कोई ज़्यादा अकल नाम की चीज़ हिंदुओं के अंदर भी नहीं है, उनको भी तरक्की दिखती नहीं इस देश में? और ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है जो पहले नहीं थी जो मोदी जी ने शुरू कर दी? सर 1971 से तो मैं सुनता आ रहा हूँ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 2014 तक तो कोई गरीबी हटी नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद साढ़े 27 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। सारी सुविधाएँ सरकार दे रही है पर चक्कर ये है ना कि स्वार्थी बहुत ज़्यादा है। हिंदू बहुत ज़्यादा स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए वो अपने पिता को भी सड़क पे छोड़ देगा। मेरे हिंदू देखने वाले मुझे बहुत गालियाँ देंगे मुझे पता है, पर हिंदू से ज़्यादा स्वार्थी कोई नहीं है। मुसलमानों की इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। हम अपना हुँ, ईमान बेच देते हैं। कहीं हनुमान जी के यहाँ गए, कोई मन्नत माँगी नहीं पूरी हुई तो चले पता चला अजमेर चले गए, चादर चढ़ाने। भाई कितने मुसलमान आपके मंदिर में आते हैं दर्शन करने? ये तो मुझे बता दो 0, आप। 0। तो हिंदू जो है बेसिकली दोगला है सर, दोगला एक नंबर का। ना तो वो अपने धर्म के प्रति ईमानदार है, ना अपने देश के प्रति ईमानदार है, ना अपने परिवार के प्रति ईमानदार है, बिल्कुल दोगला है। और ये दोगलापन जब तक ये इनके घर में नहीं घुस जाएँगे लोग बाग, इनके घर से इनकी बहन-बेटियाँ उठा के ना ले जाएँगे, इनके घरों में आग नहीं लगाएँगे तब तक ये नहीं जगेंगे। मेरे घर में आग लगेगी तो पड़ोसी दरवाजे बंद कर लेगा कि मरने दो हमें क्या करना है।
जब वो दूसरे के उसके घर में आग लगेगी तो वो और दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि वो मदद को आए। कोई नहीं आता है एक दूसरे की मदद के लिए। और सड़क पे अगर एक किसी मुस्लिम का एक्सीडेंट हो जाए, वो मुस्लिम अगर उसको नहीं दूसरा मुस्लिम अगर जा रहा है और वो नहीं भी पहचानता होगा, तो उसके साथ खड़ा हो जाएगा कि भाई क्या हो गया? और यहाँ हिंदू देखेगा, दिखेगा कि एक्सीडेंट हो गया, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देगा। ये नहीं कि आप उसकी मदद करें, उसको कुछ वो करें। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं आप। हिंदू से तो बात ही मत करिए सर, हिंदू से दोगला कोई नहीं है, उनको 9000 में तरक्की नहीं दिखती है। मैं आया था अभी परसों धौलपुर से, तो वहाँ ट्रेन में एक डीओपी साहब मुझे मिले, वो कहते हैं यार ये क्या डिजिटल का इन्होंने कर दिया, साली परेशानी केस केस का ही नहीं होता। मैंने कहा आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि आपको हिसाब देना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आया। अभी तो 50,000 रुपए से आप ऊपर डालते हैं तो आईटी का नोटिस आ जाता है कि भाई साहब पैसा कहाँ से लाए हैं आप? सोर्स ऑफ इनकम तो बताइए आप। तो ये तो लोगों को बड़ी तकलीफ है। कोई साफ-सुथरा रहना नहीं चाहता है। जब ये आपकी वंदे भारत चली थी पहली, उसके वॉश बेसिन में लोगों ने सर पान मसाला थूक-थूक के और पानी भर के उसको इतना गंदा कर दिया था, लोगों ने दिखाया था। वाराणसी के लिए चली थी पहली। तो लोगों का जो है कल्चर खराब है, लोगों में की हैबिट्स खराब है, लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं। ये सबको बुरी लगेगी और मुझे बहुत गाली देंगे कि इनको मत बुलाया करो यार, बहुत गाली देते हैं हिंदुओं। सब रविंदर जी, मैं किसी के बाप की परवाह नहीं करता। मैं प ब इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं कि इनको बुलाइए कि ना बुलाइए। हमें अच्छा लगता है, हम कॉल करते हैं जिसको भी कॉल करना है। सेकंडली, देखिए मैं जो जैसे आपने बोला अभी कि जो मोदी जी के आने के बाद भी क्या ग जो गरीबी है, उन्होंने हटाई है। लोग बोलते हैं कि गरीबी हटाई नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट आपने हटाई नहीं, आपने ये वादे किए थे, आपने पूरे नहीं किए, किसानों का आपने कुछ किया नहीं। भई वो सारे मुद्दे जो ये ऑपोज़िशन वाले उठाते हैं, हिंदू भी बोलता रहता है या इस देश के लोग बोलते रहते हैं। भई आपने ये क्वेश्चन्स कभी कांग्रेस से क्यों नहीं पूछे, जो 75 साल उन्होंने राज किया हमारे देश के ऊपर, तब तो आप बोले नहीं। आज अगर कोई डिलीवर कर रहा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोलते हैं लोग कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं, अभी भी लोगों को दिखता नहीं है कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। इसमें फैक्ट्रीज़ बाहर की कंट्रीज़ की यहाँ पर आ रही हैं, इनको कुछ दिखता नहीं है। भई जब तक इनकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा ना आ जाए, इनको दिखना ही कुछ नहीं है। और इसलिए वो 2-2 हज़ार के लिए वोट बेच देते हैं और कर्नाटका में आज की डेट में हिंदुओं का जो हाल हो रहा है, हिंदू खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। बिल्कुल, जो हाल हिंदुओं का है, अब वो मोदी क्या कर लेगा? मोदी आपके घर पे पुलिस वाला लगा देगा क्या पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदू के आगे? आप यूनाइटेड नहीं होगे, आप नहीं समझोगे कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, आपको बाँटने की पॉलिटिक्स चल रही है। ये जो अभी जाति गणना के आज रिजल्ट आए हैं बिहार में, वो क्या आया? आपको बाँटने के लिए कि इतने यादव हैं, इतने कुर्मी हैं, इतना फला है, इतना ढिका है। आपने मुसलमान में तो दिखाया नहीं कि इतने पसमानदा हैं, इतने अशराफ हैं, इतने इसमें आपके क्या हूँ मैं, तो मुसलमानों में अलग-अलग जातियाँ हैं इतनी आपने तो दिखाया नहीं। सुन्नी और शिया है ये तो आपने दिखाया नहीं। कौन हुँ। अंसारी है, कौन कुरैशी है, कौन क्या है, ये तो दिखाया नहीं आपने कहीं। और इकोनॉमिकली आपने बिल्कुल नहीं दिखाया कि कौन इकोनॉमिकली वीक है। भई देखिए ये आप तो अगर पॉलिटिकल आरक्षण चाहते हो, तो ईडब्ल्यूएस के हिसाब से होना चाहिए ना, हुँ। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हिसाब से। देखिए, ये जो किया है, ये तो हम भी समझते हैं कि ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी की तो स्टेटमेंट भी आ गई, जितनी जितनी ज संख्या उतना हक, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। भई हक किस बात का है? आप एक देश के नागरिक हैं, आपकी जो गणना है जब आपकी कंप्लीट ही नहीं है, तो वो आप इन्होंने उकसाना शुरू कर दिया सर लोगों को ऑलरेडी कि जितना हमारे पॉपुलेशन उतना हक। सर सब हक माँगते हैं, इनकी ड्यूटी इन्होंने नेशन के प्रति कभी निभाई है क्या? जितने हक माँगने खड़े हो गए हैं, कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। तो आपने देश के प्रति कोई अपने कर्तव्यों को निभाया है क्या? आप ट्रेन में चलते हो तो आपने अपना खाया हुआ वहाँ कागज़ फेंक देते हो, रेपर फेंक देते हो, जूठा छोड़ आते हो, ये आपकी ड्यूटी नहीं है क्या? इस एयरपोर्ट में जाते हो, आप गंदा करते हो, टॉयलेट्स में जाते हो, आप गंदा छोड़ के आ जाते हो। ये क्या बेसिक चीज़ें आपको सिखानी पड़ेगी। आप अपने घर में भी ऐसा ही करते हैं क्या? कि चाय जहाँ गुटखा खा के थूक देते हैं घर में? रविंद्र जी, ये वो लोग हैं जो हर रोज़ आसमान को देख के थूकते हैं। तो ये उस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकल सकते। दैट मीन्स
मैं बार-बार उस पे क्वेश्चन पे आता हूँ जब हम कंपैरिज़न करते हैं। वैसे तो हमारा और पाकिस्तान का कंपैरिज़न किसी भी चीज़ में बनता नहीं है। लेकिन जो ये मेंटालिटीज़ हैं, जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, वो उनके ही हुक्मरानों की क्रिएट करी हुई हैं। और हमने देखा कि भारत के अंदर भी जैसे कांग्रेस की सरकार रही है या जो अपोज़िशन की पार्टीज़ रही हैं, इन्होंने वही पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वही भारत के अंदर रखी, जिसके कारण ये डिविज़न्स क्रिएट करी गई ताकि ये राज कर सके। पाकिस्तान पर का भी कुछ हो नहीं सका, इतने 75 सालों में हमारे देश का भी कुछ नहीं हो सका। आज अगर कोई चेंज आ रही है, तो ऑपोज़िशन वाले इस चेंज को होने नहीं देते। इसका कोई हल हो सकता है क्या? हल निकलेगा सर, धीरे-धीरे लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, मान लीजिए मोदी हार गया 24 में, आपको सब अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर छाती पीटते रहना 5 साल में तो आपकी कितनी आबादी साफ होती है, कितने मकानों पे कब्जा होता है, कितनी बहन-बेटियों की इज़्ज़त लूटी जाती है, ये आप देख लेना। आपको मोदी बुरा लगता है, मत देना वोट उसको। सर लोग आज भी यही आप बोलते हैं परिणाम कि भुगतने के मोदी लिए ने तैयार रहें। नहीं, लोग अभी भी बोलते हैं मोदी ने कुछ फ्री तो दिया नहीं, कुछ देंगे तो हम उनको वोट देंगे। भई आपको देश एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के ऊपर बंदा लगा हुआ है, अभी भी लोग बोलते हैं हमें कुछ फ्री दिया ही नहीं है। भई जो आपको इतना कुछ दे रहे हैं, वो क्या बिना पैसे के लगा दिए उन्होंने? नहीं, नहीं और आपने देश को क्या दिया? आप ये तो बता दो, आपने तो लेने ही लेने का काम किया है, दिया क्या है भाई? ट्रू। हैं, सब सारे के सारे मंगत राम धनी हैं, माँगते रहो, माँग-माँग के धनी हो जाओ पाकिस्तान की तरह, कि हमको ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ये सब्सिडी दे दो, वो सब्सिडी दे दो, सही कोई बात मतलब ही नहीं बिल्कुल है। सही बात है। देखिए रविंद्र जी, मैं तो ऑलरेडी इतनी देर से आप और मैं दोनों लगे हुए हैं और भी इतने लोग गेस्ट आते हैं कि हिंदुओं को जगाने के लिए। हिंदू एक ऐसी कौम है जैसे आपने बोला दोगले हैं और ये बिल्कुल ही देशद्रोही हैं एक तरह से कि ये कभी साथ देते ही नहीं किसी का। ना इकट्ठे होते हैं, ना साथ देते हैं एंड दे आर वेरी, वेरी सेल्फिश टू द कोर ऑफ देयर हार्ट और इसीलिए शायद हमारे देश में तरक्की भी होती नहीं है और कोई इनके बारे में सोचता भी नहीं है। आपने देखा कि जितनी पार्टीज़ हैं वो मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए पॉलिसीज़ बनाएँगी, लेकिन हिंदुओं के लिए पॉलिसी नहीं बनाते, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हिंदू इनके साथ नहीं खड़ा। सर प्याज की कीमत अगर ₹10 बढ़ जाती है, लोग सरकार गिरा देते हैं, वाजपेयी जी की सरकार गिरा दी, सुषमा स्वराज सीएम थी, उनकी सरकार गिरा दी। ये लोग क्या करेंगे सर? इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, मैं महत्वपूर्ण। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मेरा सब कुछ होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। देश में आग लग जाए, देश में दंगे हो जाएँ, देश में किसी और का राज हो जाए, हम गुलाम हो जाएँ, हमारा हमारा पेट भरा रहना चाहिए, बाकी कोई क्या होता है उससे इनको कोई लेना-देना नहीं। ट्रू, ट्रू निहायत ही रविंदर जी। स्वार्थी किस्म के और आगे कोई शब्द नहीं बोलूँगा, नहीं तो किसी को बहुत बुरा लग जाएगा। नहीं, नहीं, मैं समझता बात को। हम लोग भी आज जिसको बोलते हैं ना अपने दिल की पीड़ा जो है, अपने ही देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए हम कर रहे हैं। रविंदर जी आप सोच सकते हैं चाइना जैसी कंट्री में बैठकर मैं ये सारी बातें बोलता हूँ। इनको फ़र्क नहीं पड़ता। कल को आप बिलीव करेंगे एक बार क्या मैं लाइव शो कर रहा था, तो मेरा इंटरनेट गवर्नमेंट ने पीछे से बंद कर दिया और लोगों ने कमेंट डालने शुरू कर दिया, "ओ पुलिस आ गई, जैन को उठा के ले गई" और लोग हुँ, भगाड़े डाल रहे हैं। हमारे हुँ। ही देश के लोग और उसके ऊपर वो मीम्स बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि जैन को उठा के ले गए। ये तो हालत है इनकी। मैं इन लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ और मेरे यहाँ पर कुछ गलत हो जाए मेरे साथ, ये लोग तो मेरे साथ भी खड़े नहीं है। सर ये बेसिकली इन लोगों का क्या है परपीड़क जिसको बोलते हैं ना सैडिस्ट, उस मेंटालिटी के लोग हैं। यप, लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई साहब जाग जाओ, कहीं के नहीं रहोगे। सारी अ अदर कम्युनिटीज़ के लिए क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन कंट्रीज़ है, मुसलमानों के लिए मुसलमान कंट्री है। आप कहाँ जाओगे? ये तो सोच लो। विंदर मैं जी मानता हूँ भाई मैं मानता हूँ मोदी जी ने चलो सारे काम अच्छे नहीं किए। 80% तो काम अच्छे किए हैं। जो काम हुँ, करता है उससे गलतियाँ भी होती है। मनमोहन सिंह चाहिए क्या जिसने कुछ करा ही नहीं, सर तो आप उसमें क्या आज गलती निकालोगे? आज आपका जो दुःख है ना और मेरा दुःख मुझे लगता है कॉमन है। हम दोनों आज दिल से रो रहे हैं हिंदुओं के लिए और अपने देश के लिए। लेकिन हिंदू है कि समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है इन्होंने अपनी किस्मत कर्नाटका वालों से पूछना चाहिए कि कर्नाटका में हिंदुओं के साथ क्या हाल हो रहा है। हर एक पॉलिसी में लिखा जाता है कि ये पॉलिसी मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए है। हिंदू का नाम कहीं है भी नहीं
और वहां पर हिंदू रो रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ। अब छाती पीटने का फायदा क्या है? वोट तो आपने दिया ना उनको। तमिलनाडु में भी यही हो रहा है सर। यस। और मुझे दुख ये होता है, आप इतनी मेहनत करते हैं, समाज सेवा में लगे, कोई पैसे का ना आपको लालच है ना मुझे लालच। पाकिस्तानी यूट्यूबर के आज 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए सर, और आप मेहनत करते हैं इतना, अपना काम से समय निकाल के ये देश की सेवा में लगा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। सर वो क्या समझते हैं कि हम लोग फालतू हैं, बस आके बैठ जाते हैं और अपने पेट की गैस मुँह से निकाल देते हैं और खेल खत्म। सर कितनी रिसर्च करनी पड़ती है हम लोगों को, और मेरे जैसे बंदे को यहाँ पर आपकी अगर हेल्प ना हो, जैसे आप मुझे सारा डाटा भेजते हैं कि कितनी-कितनी इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे मिलती हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया का, किसी न्यूज़पेपर का। अगर आपके जैसे लोग मुझे हेल्प ना करें, तो मैं कुछ भी ये कंटेंट्स को क्रिएट करना और रिसर्च करना, उसके ऊपर फिर दोबारा से स्टडी करके फिर ये क्रिएट करना पड़ता है इस चीज़ों को। लोग समझते नहीं हैं इन चीज़ों के पीछे कितनी मेहनत लगती है, और मैंने अपना सारा काम, जो मैं मेजर काम करता था, मेरे यहाँ पे वर्कशॉप चलती हैं और मैंने सब बंद कर दिए कि 24 के इलेक्शंस जीतने हमारे देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ, अपना बिज़नेस मैंने कम किया हुआ है सिर्फ़ देश के लिए। लेकिन लोग हैं, समझने को तैयार नहीं है, ये जागने को ही तैयार नहीं है। ये जागेंगे नहीं सर, जब इनके गले पे तलवार आ जाएगी, तब ये लोग ऊपर कहेंगे कि हाय! मोदी जी होते तो आज हम बच जाते, योगी जी होते तो बच जाते। चलिए इसके रविंद्र अलावा जी। इनको कोई फ्यूचर नहीं है। ये देते रहे हुँ, मोदी को गाली, हमें किसी से कोई कुछ पैसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी को अगर ये गलतफ़हमी है कि हम कोई पैसे के लिए या सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हैं, सब्सक्राइबर का इसलिए बोलता हूँ कि हमारी बात जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, उतना जागृति आएगी। ट्रू, हमें ट्रू, पैसे से ट्रू। कोई मतलब नहीं है। रविंद्र जी, मुझे लगता है आज अ, ऑलरेडी आपने और मैंने दोनों ने अपना दुःख ज़ाहिर कर दिया लोगों के पास। अब लोगों की ख़्वाहिश है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, किसको लेके आना चाहते हैं, और अपने भविष्य का, मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो पेन है ना आज की डेट में, वो हमारे हाथ में है कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। शायद अब लोगों के ऊपर है कि वो अपना भविष्य क्या लिखना चाहते हैं, चॉइस इनके ऊपर छोड़ देते हैं। आज यहीं पे विश्राम देते हैं बात को, और दोबारा से ब बात करेंगे। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे लोगों को जगाने के लिए। ये जागते हैं कि नहीं जागते, इनके ऊपर छोड़ते हैं। चलिए निवृत्ता जी, सर थैंक यू सो मच। चलिए, इतनी लेट बैठकर भी आपने, अभी ऑलरेडी मेरे यहाँ पर 1 बज रहा है रात का, और आप भी मुझे टाइम दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। सो नाइस ऑफ यू सर। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। सर यही प्यार है आपका जिसके कारण हम भी फिदा आपके ऊपर। अरे क्या हुआ? जय हिंद सर, जय हिंद सो जय मच। हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू। बाय-बाय।